चीज से अगर हम रगड़ते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे प्लास्टिक की स्केल को सूखे बालों या ऊन से रगड़ा तो वहां पे चर चर की ध्वनि सुनाई दी, इसी प्रकार से स्केल अथवा कंघे को हमने सूखे बालों पे रगड़ा तो क्या हुआ, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो क्या हुए, वो उस स्केल या फिर कंघी की तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित होने लगे। आकर्षित होने मतलब चिपकने लगे। तो हमको क्या समझ में आया यहाँ पे, हमको ये चीज समझ में आई कि दो वस्तुएं अगर ले लें और उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, इन वस्तुओं को मतलब हल्की वस्तुओं को क्या होगा, आकर्षित होने का, या उनमें हल्की वस्तुएं, मतलब जैसे कागज हल्का था तो कागज में क्या हुआ, आकर्षित होने का गुण आ जाता है। ये वाली जो घटना थी, इस वाली घटना को सबसे पहले जो ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व का मतलब होता है जो यीशु मसीह हैं उनके जन्म से 600 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो इसको जब दूसरी किताबें पढ़ते हैं तो इसमें दो तरह के शब्द उपयोग होते हैं। एक वर्ड होता है ए डी और दूसरा होता है बी सी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो लिखा है ना ईसा से पूर्व, ये जो इंग्लिश मीडियम की किताबें देखेंगे तो ईसा से पूर्व की जगह वो उपयोग करते हैं बिफोर क्राइस्ट। और एडी वर्ड का मतलब होता है आफ्टर डेथ, मतलब ईसा मसीह के या ईसा के डेथ के बाद के जो टाइम है उसको आप आफ्टर डेथ के साथ कैलकुलेट करते हो। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से पूर्व। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन ईसा मसीह से 600 वर्ष पूर्व यूनान के एक वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। ठीक है, ये थेल्स ने किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अंबर की छड़ को फर किसको बोलते हैं, बिल्ली की जो खाल होती है उसको फर बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, अंबर की छड़ को फर से रगड़ा था और क्या पाया कि वो जो अंबर की छड़ को अगर फर से रगड़ दें, मतलब देखो क्या है, एक छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, खाल को अलग कर दी, अब जो छड़ है उस छड़ को उसने क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले गया। तो ये जो छड़ थी ना, मान लो ये छड़ है तो, और ये कागज के टुकड़े हैं, तो इस छड़ को सबसे पहले क्या किया, इस वाली छड़ को बिल्ली की खाल या फिर फर से रगड़ा। इस रगड़ने के कारण इसमें क्या हुआ, आकर्षित करने का गुण आ गया। फिर इस छड़ को वो कागज के टुकड़ों के पास ले गया, तो ये जो कागज के टुकड़े हैं ये इस छड़ से क्या हो गए, इस छड़ की तरफ आकर्षित होने लग गए। अंबर जो वर्ड है, अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है ये वहां से आया। और जो घटना हुई, कौन सी घटना, अंबर की छड़ को फर से रगड़ने के बाद में कागज के टुकड़े अंबर की छड़ से क्या हुए, आकर्षित होने लग गए, मतलब चिपकने लग गए। तो ये वाली जो घटना हुई, इस घटना को नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। यही बाद में जाके हिंदी में इसका रूपांतरण हो गया विद्युत। तो अब हमसे कोई पूछता है कि विद्युत क्या होती है, तो आपको आंसर देना है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये हमारी विद्युत को अध्ययन करने के पहले की बिल्कुल बेसिक अवधारणाएं हैं। अब आगे क्या बात हुई, हमने क्या किया, हमने एक छड़ को फर से रगड़ लिया, फिर उस छड़ को हम कागज के टुकड़ों के पास ले गए, वो कागज के टुकड़े उस छड़ की तरफ आकर्षित होने लग गए। इस प्रकार आकर्षित होने के कारण वहां पे विद्युत उत्पन्न होने लग गई। ध्यान से देखें तो हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा। तो 11th में हमने पढ़ रखा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसको हम घर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, रगड़ा मतलब घर्षण उत्पन्न किया।
तो घर्षण उत्पन्न करने के कारण वहां पर विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। तो हम लोग अब बोलेंगे कि जो दो वस्तुएं हैं उनको आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। अब बोल रहे हैं कि इस घटना का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 16वीं शताब्दी में, जैसे अभी 2020 चल रहा है, मतलब कौन सी शताब्दी चल रही है, 20वीं शताब्दी चल रही है। तो सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने अध्ययन किया था। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया था ये देखना। थेल्स ने क्या करा था, थेल्स ने अंबर की छड़ को काय से, फर से, फर क्या होता है, बिल्ली की खाल से रगड़ा था, और उसने क्या पाया कि कागज के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, विलियम गिलबर्ट ने अंबर की छड़ की भांति अन्य पदार्थ मतलब उसने कांच लिया, एबोनाइट लिया, गंधक लिया, लाख ली, इतने प्रकार के पदार्थ को काय से रगड़ा। उसने रेशम से रगड़ के देखा, उसने फर से रगड़ के देखा, उसने ऊन से रगड़ के देखा। तो उसने क्या पाया कि जिस प्रकार थेल्स ने अंबर की छड़ को फर से रगड़ा था और कागज के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, उसी प्रकार से जब हम कांच, एबोनाइट, गंधक, लाख इत्यादि पदार्थों को रेशम, फर, ऊन आदि पदार्थों से रगड़ें, और रगड़ने के बाद में हम क्या देखते हैं कि वो भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो गुण था, ये गुण करने के कारण, मतलब ये गुण आने के कारण इस पर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये वस्तु पदार्थ क्या हो गए, विद्युन्मय हो गए, विद्युन्मय या फिर आवेशित हो गए हैं। तो अब क्या समझ में आया कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग आवेशित कहेंगे। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को अपन क्या बोले, स्थिर बोल दे कि ये जो विद्युत उत्पन्न हुई ये स्थिर है। स्थिर होने का मतलब है उससे हम बहने न दें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बहने के लिए अलाउ न करें। तो इस प्रकार जो विद्युत उत्पन्न हुई है, इस विद्युत को अपन लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। इस विद्युत, स्थिर विद्युत को 16वीं शताब्दी में के बाद में, देखो यहाँ पे 16वीं शताब्दी में किसने अध्ययन किया, विलियम गिलबर्ट ने। अब हम बोल रहे हैं 18वीं शताब्दी में, ये 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये बोला कि रेशम को कांच की छड़ से रगड़ा। रेशम को कांच की छड़ से रगड़ने पर कांच की छड़ में तथा फर से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न विद्युत आवेश परस्पर, या विद्युत जो है परस्पर विद्युत विपरीत प्रकृति की होगी। ये बहुत काम का पॉइंट है, इसको अपन आगे उपयोग करेंगे कि देखो कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ेंगे तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, और एबोनाइट की छड़ से हम लोग फर से किसको रगड़ेंगे, फर मतलब वही बिल्ली की खाल, फर से हम लोग एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे। एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है, एबोनाइट की छड़ से को अपन रगड़ेंगे तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ये हम लोग इसमें आगे अध्ययन करने वाले। तो धन और ऋण आवेश दो तरह की बात हम लोग करने वाले हैं। देखो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब कांच की छड़ को, दो तरह की बातें याद रखना है हमको कि नंबर एक तो ये कि ये कांच की छड़ है, फॉर एग्जांपल के लिए ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को मैंने रेशम से रगड़ा, ये रेशम नाम का पदार्थ, इस रेशम के पदार्थ से इसको रगड़ा तो इस रेशम के कारण इस कांच की जो छड़ है इस पर धनावेश आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, धनावेश आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हमको ध्यान रखना है हमेशा। दूसरा, अगर मैं इस कांच की जगह बोलूं एबोनाइट की छड़ ले लूं, ये एबोनाइट की छड़ है, इस एबोनाइट की छड़ को मैं फर बोल दूं, फर मतलब बिल्ली की खाल,
बिल्ली की खाल से जब मैं इसको रगड़ता हूं, इस बिल्ली की खाल से रगड़ने के कारण इस पर मतलब इस छड़ पर ऋणावेश आ जाते हैं, है ना। ये दो चीजें हैं। क्या सबसे पहली तो कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ पर धनावेश कैसे आए, इस कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ दिया तो इस पर क्या आ गए, ये धनावेश लिखे हुए हैं। और ये कांच की छड़ की जगह कौन है, ये इधर है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को काय से रगड़ा, फर से रगड़ा, फर से रगड़ा तो इस एबोनाइट की छड़ पर कौन आ गए, ऋणावेश आ गए, है ना। ये दो पॉइंट है, ये बहुत पॉइंट काम के हैं, ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना। अब देखो क्या होने वाला है। हम लोगों को पता रहता है कि अभी हम अगर धनावेश ऋणावेश की बात नहीं करें और हम बोलते हैं कि एक चुंबक है, ठीक है, अभी हम चुंबक से इसको समझते हैं। ये एक चुंबक है आपका पूरा, ये इस चुंबक का ये वाला एन ध्रुव है और ये वाला आपका एस ध्रुव है। अब मैं ऐसी कैसी एक चुंबक और ले लूं और ये बोलूं कि उस चुंबक का एन ध्रुव भी इधर एक इस चुंबक को ले ली और यहाँ पे इस चुंबक का एन ध्रुव है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस एन ध्रुव को इस चुंबक के एन ध्रुव के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षित थोड़ी होंगे। ये दोनों समान ध्रुव हैं, मतलब एक जैसे होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर खिसकाएंगे। दूर खिसकाने को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं प्रतिकर्षण करना। जब दो समान चीजें पास में आए और वो समान प्रकृति की, प्रकृति मतलब नेचर की होने के कारण दूर जाए एक दूसरे से, तो उसको हम प्रतिकर्षण का गुण बोलते हैं। अगर ये यहाँ पर एन नहीं होता, ये वाला एन नहीं होता और एन की जगह कौन होता, यहाँ पे एक एन होता और दूसरे वाले का एस होता, मतलब दूसरे चुंबक का एस होता, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं। तो विपरीत प्रकृति के होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, एन की प्रकृति एस की प्रकृति के विपरीत है। तो जब दो पदार्थों में विपरीत प्रकृति होगी तो ये दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को पास में लाने की कोशिश करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे। तो इसी प्रकार से अब हम लोग आवेश की बात करते हैं। आवेश में क्या होता है, आवेश में एक प्लस और दूसरा प्लस अगर एक दूसरे के पास पास आएंगे तो चूंकि इन दोनों की प्रकृति क्या है, समान है, इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पास में ले जाने पर ये पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को दूर खिसकाने की कोशिश करेंगे। इस कारण इन दोनों में क्या होगा, प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसके विपरीत में बात करूं कि ये प्लस नहीं हो, प्लस की जगह कौन हो, माइनस हो जाए, मतलब मैं बोलूं एक प्लस है और एक माइनस है, तो चूंकि इन दोनों का जो आवेश की प्रकृति है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इस कारण विपरीत प्रकृति होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। ये वाली बात हमको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ गई है। अब हम हमारे उदाहरण की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि धन आवेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होते हैं। ये धनावेश हैं और ये ऋणावेश हैं, तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखो इनके कारण मतलब धनावेश और ऋणावेश की यहाँ पे रोल क्या है ये देखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला कि एक कांच की छड़ लो, ठीक है, हमने ये कांच की छड़ ले ली। फिर हमने बोला इस कांच की छड़ को आप रेशम से रगड़ो, ठीक है, हमने रेशम से रगड़ा। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर हमने क्या देखा कि इसके अंदर प्लस आ गया। और हमने क्या किया, एक और कांच की छड़ ली, उसको भी हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर चित्र की भांति रेशम के धागे से बांधकर लटका दिया जाए तथा एक अन्य कांच की छड़ को फिर से रेशम से रगड़कर इस लटकी हुई छड़ के क्या करें, पास लाएं। तो हम क्या देखते हैं कि लटकी हुई छड़ इस दूसरी छड़ से क्या हो जाएगी, दूर खिसकेगी। क्यों होगा, देखो ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे देखो ये कांच की छड़ है, ये वाली कांच की छड़ को मैंने क्या किया,
रेशम से रगड़ा, रेशम से रगड़ने के कारण इस पे क्या हो गया, धनावेश आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि इस कांच की छड़ को क्या करो, एक रेशम का धागा लो, रेशम समझते हैं ना जिससे राखी बनती है, यस सर। राखी के मतलब उस धागे से हमने क्या किया, रेशम के धागे से इसको बांध दिया, बांध कर लटका दिया। ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड से हमने लटका दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने दूसरी कांच की छड़ ली, ये वाली, और इस कांच की छड़ को हमने फिर से क्या किया, रेशम रेशम से रगड़ा और इसको पास लेके गए। तो ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे भी प्लस, मतलब ये भी पूरा प्लस और इस पे भी प्लस। क्योंकि इन दोनों की क्या है, प्रकृति समान है, इस कारण ये दोनों कांच की छड़ क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ये उदाहरण क्रमांक 1 हो गया, है ना। यहाँ से क्या सीखने को मिला, ये एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल है। इस उदाहरण से हमको ये सीखने मिला कि जब समान प्रकृति की दो छड़ें जिन पर समान आवेश हो वो एक दूसरे के पास में लाई जाती हैं तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग प्रतिकर्षण होना बोलेंगे। अब हम लोग सेकेंड वाला उदाहरण ले रहे हैं ना। सेकेंड वाले उदाहरण में क्या दिख रहा है, ये इधर है सेकेंड वाला उदाहरण आपका, ये चित्र 1.2। अब हमने क्या किया, एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को हमने काय से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, फर से रगड़ा। ये फर से रगड़ने पर इस एबोनाइट की छड़ के ऊपर माइनस 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 आ गए। अब मैंने बोला इस एबोनाइट की छड़ को आप क्या करो हो, फर से रगड़ो और लटका दो, ठीक है। फर से रगड़ के अपने लटका दी। और हमने क्या बोला, एक दूसरी एबोनाइट की छड़ लो, उसको भी फर से रगड़ो और इस लटकी हुई छड़ के पास में लाओ। देखो यहाँ पे प्लस प्लस होने के कारण प्रतिकर्षण हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस, समान प्रकृति के आवेश होने के कारण यहाँ पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण का गुण आ जाएगा। इस कारण हमने क्या देखा कि जिस प्रकार यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों माइनस माइनस होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये हमारा प्रयोग क्रमांक 2 हो गया। अब हम प्रयोग क्रमांक 3 की बात करते हैं। प्रयोग क्रमांक 3 में क्या दिख रहा है, अब मैं दो अलग अलग बातें ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्टैंड लिया, इस स्टैंड के पास में एक एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को मैंने क्या कर रहा, बिल्ली की खाल या फर से रगड़ा, तो इस पर मेरे पास आ गए माइनस 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 आ गए। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसा कैसा लटका के रख दिया। अब मैंने बोला कि कांच की एक छड़ लेता हूं, ये कांच की छड़ ली, इस कांच की छड़ को मैंने रेशम से रगड़ा और इस पर क्या आ गए, प्लस आ गया। इस पर प्लस आवेश आने के कारण हमको क्या दिख रहा है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। चूंकि इन दोनों इन सब का क्या है, इन सब का जो आपका इन सब का जो क्या बोलते हैं आवेश है वो विपरीत प्रकृति का है, इस कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। यहाँ दोनों प्लस होने के कारण प्रतिकर्षण हो रहा था, यहाँ दोनों माइनस होने के कारण एक दूसरे प्रतिकर्षण हो रहा था। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है, ये माइनस का और ये प्लस का, इस कारण ये वाली जो छड़ है ना लटकी हुई, ये इस कांच की छड़ की तरफ क्या होगी, आकर्षित होगी। तो यहाँ पर हमने 3 प्रैक्टिकल किए हैं, प्रयोग करके देखे और यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ पे हमको ये सीखने को मिला, इसका निष्कर्ष कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उस पे एक प्रकार का आवेश आ जाता है तथा कांच की छड़ को फर से रगड़ने पर उस पे दूसरे प्रकार का आवेश आ जाता है। दूसरी बात क्या सीखने को मिली कि समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब हम लोग ये मान के चलेंगे सुविधा के लिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर हम लोग बोलेंगे कि धनावेश उत्पन्न होगा और एबोनाइट की छड़ को हम लोग कैसे फर से रगड़ेंगे तो हम बोलेंगे इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और इस प्रकार की घटना जिसमें क्या हो, दो पदार्थों को परस्पर रगड़कर उन पर आवेश आ जाते हैं,
किसके कारण? घर्षण के कारण। तो ये वाली जो घटना होती है इसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? आवेशन हो जाना बोलते हैं, है ना। तो ये हमने आज इसका बेसिक पूरा क्लियर कर लिया है। आज ये वाला जो प्रैक्टिकल अभी उसमें ग्रुप में ऐड हो जाना या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, तो ये वाली जो पीडीएफ में दे दूंगा, इसमें आपको एक क्या बोलते हैं पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम ही पासवर्ड है, फी स्पेक्ट्रम पासवर्ड यूज करना, तो वो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है।